हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने आप लोगों के लिए फिजिक्स की जो क्लासेज है उसकी सीरीज शुरू कर रखी है, जो हमारी 4 क्लासेज हो चुकी है और आज हम 5वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। 4 क्लासेज के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला कंप्लीट कर लिया था और सेकेंड चैप्टर मोशन वाला हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जैसे कल की क्लास थी, थोड़ा कल की क्लास के अंदर लास्ट के 8 मिनट के अंदर भी थोड़ा साउंड के अंदर दिक्कत आ गई थी, वॉइस नहीं आ रही थी, तो वो भी अभी हम रिपीट कर देंगे सारा का सारा उसके अंदर। तो मोशन वाला जो चैप्टर चल रहा था, मोशन वाले चैप्टर के अंदर, मोशन मतलब आपको पता है गति होता है हिंदी में। इसके अंदर मैंने बताया था जैसे आपको डिस्टेंस, मतलब दूरी, ये हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर डिस्प्लेसमेंट बताया था, विस्थापन, ये भी हो गया था। फिर हम बात कर रहे थे स्पीड की, चाल। तो यहां से थोड़ी जो वॉइस थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो चाल की दोबारा से बात कर लेंगे, दोबारा से समझ लेंगे कि स्पीड क्या होती है। इसके बाद में हमें पढ़ना है स्पीड के बाद में वेलोसिटी, मतलब वेग, और फिर हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड चाल से। ठीक है, अगर भी आपको क्लासेज ना बढ़िया लगती हैं, क्लासेज आपको बढ़िया लग रही है और सही से समझ आ रहा है, तो थोड़ा क्लास को आप शेयर वगैरह कर दिया करोगे। ठीक है, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम जो करवा रहे हैं वो सामने वाले स्टूडेंट्स को बढ़िया भी लग रहा है। ठीक है, तो कर रहे हैं शुरू। स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड, स्पीड जिसको हिंदी में कहते हैं चाल। चाल, पहली बात तो यही है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके मैथ का एक चैप्टर होता है चाल वाला, स्पीड वाला, टाइम एंड डिस्टेंस वाला। उसके अंदर हम सारी की सारी बात है वो स्पीड की बात होती है। ठीक है, तो वही ये चाल है, वही स्पीड है, ये सेम। ठीक है, तो सबसे पहली बात है स्पीड चाल होता क्या है, ये होता आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब क्या हो गया, दूरी बटे समय। तो ये आपका क्या होता है, चाल होता है, स्पीड होता है। अब सबसे पहली बात है दूरी का। अब आपको पता है भी दूरी क्या होती है। ठीक है, पहले की क्लास में बता चुका हूं। टाइम का तो वैसे ही पता ही है। ठीक है, कि जो मौके पे सही नहीं चल रहा है, नौकरी लगोगे तभी बढ़िया चलेगा। तो ये डिस्टेंस के बारे में आपको पता है, टाइम के बारे में आपको पता है। तो चाल हमारी होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है या कोई भी इंसान है, कितनी दूरी कवर करता है और कितने टाइम में करता है। तो जो उस व्यक्ति ने दूरी कवर की है उसको डिवाइड कर दें जितने टाइम में की है, तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारी क्या आती है, स्पीड आती है, चाल आती है। अब आपको पता है दूरी आपकी मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, दूरी मापी जाती है मीटर में, और टाइम का भी आपको पता है भी टाइम मापा जाता है सेकंड में। तो ये इसकी यूनिट निकल के आ गई है चाल की। तो चाल की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर बटे में सेकंड, एक ही बात है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर और सेकंड की पावर -1, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या आ गई है, चाल की यूनिट आ गई है। ये इसकी क्या है, यूनिट है, मतलब इसका मात्रक है, यूनिट। लेकिन ये मीटर पर सेकंड यूनिट तो आ गई है, लेकिन ये कैसी यूनिट है, ये है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो चाल की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फिर हम बात करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी। तो इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, आपको पता है भी सीजीएस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीजीएस सिस्टम के अंदर जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और डिवाइड में क्या आएगा, टाइम, और टाइम तो किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया है, सेंटीमीटर बटे में सेकंड, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। ये इसकी यूनिट निकल के आ गई है। और कौन सी यूनिट आ गई है, सीजीएस यूनिट निकल के आ गई।
तो स्पीड की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है भी। अब दूसरी बात है, जो स्पीड आपका होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ये होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब है अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ये आपकी होती हुई स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर का मतलब क्या है, अदिश राशि। अब अदिश राशि का मतलब आपको पता है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, मतलब स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, तो ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं फिर इसका। थर्ड पॉइंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब इसका बीमीय सूत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र बताने के लिए हमें पता है एम, एल और टी चाहिए होता है। फिर देखेंगे इसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर और सेकंड आ रहा है। तो एम का मतलब तो मास होता है, तो मास का तो कोई पॉइंट नहीं है, तो एम की पावर क्या हो जाएगी, 0। फिर है एल, मतलब क्या होता है, लंबाई। लंबाई तो है भी, मीटर आया है एक बार, तो एल की पावर क्या हो जाएगी, 1। फिर आया टाइम। टाइम मतलब इसके अंदर सेकंड है, सेकंड की पावर क्या है, -1 है, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इसका बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट इसके आप माइंड में रख लेना। सबसे पहली बात ये माइंड में जरूर रख लेना, ये कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भी। इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो ये था हमारा स्पीड मतलब चाल। तो कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, वो कितनी दूरी कवर करता है और कितने टाइम में करता है, तो उस दूरी को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, स्पीड निकल के आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, या वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी, मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं वेग। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है और कितने टाइम में किया है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो जो निकल के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेग निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है इसको तो हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, और ये आपका क्या हो गया, समय। तो विस्थापन को समय से डिवाइड करते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, वेग निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आएगा। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है वो किस में मापा जाता है, भी मीटर में ही मापा जाता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो पहले की क्लास आप देख के आ सकते हो। टाइम आपको पता है किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या निकल के आ गई है, मीटर बटे में सेकंड। क्या निकल के आ गई है इसकी यूनिट, मीटर बटे में सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होती है, अभी मात्रक क्या होता है इसका, मीटर बटे में सेकंड। या फिर इसको ऐसे बोल दूं, मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे बोल दूं मीटर और सेकंड की पावर -1। तो तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये लेकिन ये इसकी क्या आई है, ये आई है इसकी एसआई यूनिट। ये क्या आई है, एसआई यूनिट। किसी के माइंड में ये आ जाए सर, अभी आपने जैसे पीछे बताया था स्पीड, और स्पीड की यूनिट भी क्या होती है, अभी मीटर पर सेकंड होती है। ये मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। लेकिन जो वेग होता है उसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। दोनों की सेम होती है, हाँ जी सेम होती है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, लेकिन ये यूनिट कैसी है, एसआई यूनिट है। फिर इसकी बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, तो इसकी यूनिट की बात करेंगे कौन से की, सीजीएस यूनिट। अब आपको पता है सीजीएस यूनिट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मापा जाता है सेंटीमीटर में। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, लेकिन नीचे क्या है, टाइम, मतलब सेकंड में ही मापा जाता है, तो सेंटीमीटर बटे में सेकंड। या फिर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -1। तो ये इसकी क्या आ गई है, ये आ गई है इसकी सीजीएस यूनिट। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है भी, फिर देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर है, सबसे पहली बात ये थी भी, जो आपका स्पीड था, स्पीड थी जो, वो कैसी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वो कैसे होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वाली बात भी माइंड में फिट कर लेना।
तो जो वेलोसिटी होता है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, इसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, इसके लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, तो कौन सी है, सदिश राशि। ठीक है भी बात, सदिश राशि समझ में आया होगा आपको। तो ये है सदिश राशि। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको पता है m, l और t आएगा। m मतलब मास होता है, तो मास का तो पॉइंट है नहीं, तो m की पावर तो क्या हो जाएगी, 0। l मतलब लेंथ होता है, हाँ लेंथ एक बार आई है, तो l की पावर क्या हो जाएगी, 1। फिर है t मतलब टाइम, सेकंड एक बार आया है, ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1, तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होता है, m की पावर 0 होता है, l की पावर 1 होता है और t की पावर -1 होता है। ये इसका आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला। तीनों के तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वेलोसिटी और स्पीड के अंदर फर्क क्या है, स्पीड के अंदर डिस्टेंस को देखा जाता है, दूरी को देखा जाता है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर किसको देखा जाता है, वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है। तो इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है। और दूसरा मेन इनमें डिफरेंस क्या है, जो वेलोसिटी है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो आपका स्पीड है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। इस पॉइंट को भी माइंड में फिट कर लेना, काफी बार पूछा गया है। अब चल रहा हूं इससे आगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको स्पीड का पता लग गया, अभी स्पीड क्या होती है, आपको वेलोसिटी का पता लग गया है, वेलोसिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है भाई, त्वरण इसकी बात करेंगे। अब त्वरण क्या होता है, सबसे पहली बात है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर हिंदी में बोलूं तो वेग और बटे में क्या आ जाएगा, समय। वेग बटे में क्या हो जाएगा, समय। तो ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है कि हमारा वेग कितना है और कितने टाइम में था। किस वेग से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो कितना टाइम लिया है उसने, तो उस वेग को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेग है उसका, ठीक है, और उसने मान लेते हैं टाइम ले रहा है वो 2 घंटे या 2 सेकंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको पता होगा मीटर पर सेकंड है, वो सेकंड के साथ में उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब मैं इसकी एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा, सबसे पहली बात ये, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है VA, और दूसरी बात है इनके ऊपर आपको ऐसे एरो दिखेगा। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर ऐसे एरो दिखता है। एरो का मतलब क्या होता है, ये उसकी डायरेक्शन शो करता है। क्या बता दिया मैंने, एक्सेलरेशन है उसका सिंबल क्या है, स्मॉल a है, और उसके ऊपर ऐसे एरो दिखता है। ये जो एरो होता है वो क्या करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन दिखाता है। सही है बात भी। तो अगर मान लेते हैं इससे मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा, तो मेरे को पता है वेग क्या हो गया 20 और टाइम कितना है 2 सेकंड, तो इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो मेन बात यह है एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी को डिवाइड कर दे किससे, टाइम से, या फिर होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल दिया मैंने, एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब भी रेट शब्द आ जाएगा, रेट वर्ड आ जाएगा, तो समझ लेना ये टाइम के साथ में बात हो रही है। ठीक है, तो टाइम रेट का मतलब यह है, रेट जब भी आएगा तो इसका मतलब समझ जाना कि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो किस में चेंज, वेग में चेंज, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो कितने टाइम में चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर, वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बाकी टेंशन ना लो, अभी और आगे चलूंगा और समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैंने सिंपल सा इसका फॉर्मूला बता दिया है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब आपको ये पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम वेलोसिटी की यूनिट निकाली थी हमने, और क्या आया था,
मीटर और बटे में सेकंड, यही आया था। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, वेलोसिटी वेग की बात कर रहा हूं। फिर ये टाइम और पड़ा है तो इस टाइम के लिए फिर से क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर और बटे में क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। या फिर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर क्या हो जाएगा, मीटर और सेकंड की पावर -2। मतलब एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन फिर से ये जो है इसकी यूनिट वो कैसी यूनिट है, ये इसकी है एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊं फिर से, कौन सी यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो आपको पता है ये मीटर बटे में सेकंड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन बटे में तो सेकंड ही रहेगा। लेकिन फिर ये एक बार और टाइम है, इसके लिए फिर से सेकंड आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर। या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ये इसकी क्या आ गई है, सीजीएस यूनिट आ गई है, किसकी, एक्सेलरेशन की। समझ में आपको आया होगा, ठीक है भी बात। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट होती है। लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका सिंबल आपको बता दिया मैंने, ए होता है, इसके ऊपर ऐसे एरो दिख जाएगा। एरो क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भी बात। फिर देखते हैं, अब एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर वैसे भी एरो का सिंबल आ रहा है। एरो का सिंबल आने का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपकी एक्सेलरेशन फिर से कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि है। सदिश राशि होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर आ रहा हूं इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर इसका है डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर क्या आएगा, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र, इसके लिए आपको पता है भी, एम आता है, एल आता है और टी आता है। देखो भी क्या है, मीटर और सेकंड की पावर -2, तो इसके अंदर मास का तो पॉइंट नहीं है, तो m की पावर 0 हो जाएगी। l मतलब लेंथ होता है, और मीटर एक बार आया है तो मतलब l की पावर भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टाइम मतलब सेकंड 2 बार आया है लेकिन पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2। और ये इसका क्या हो जाएगा भी, ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता लग गए होंगे एक्सेलरेशन के बारे में। इससे चल रहा हूं थोड़ा और आगे, देखो इससे आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन, ये इसका रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, ए के ऊपर एरो। अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब फिजिक्स के अंदर इसको बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा क्या दिखाता है, किसी भी चीज के अंदर कितना चेंज हुआ है, तो ये डेल्टा है, चेंज दिखाता है। और बी लिख दिया तो वेग, मतलब वेग में कितना चेंज हुआ है टाइम के हिसाब से, वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है भी। वेग के अंदर कितना चेंज हुआ है टाइम के हिसाब से, वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये डेल्टा किसको दिखाता है, ये चेंज को दिखाता है। अब चेंज का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसका वेग था, उसका वेग मान लेते हैं पहले था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भी। फिर उसका वेग हो गया है मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बात। और ये ऐसा करने में उसने मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा दिए, टाइम लगा है उसको 2 सेकेंड, टाइम लगा है उसको 2 सेकेंड। सबसे पहली बात है, जो स्टार्टिंग का शुरू का वेग होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से दिखाते हैं। ध्यान से देखते रहना, अभी पॉइंट आएगा एक। तो जो स्टार्टिंग का वेग होता है उसको फिजिक्स में बोल देते हैं इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी होती है जो, या प्रारंभिक जो वेग होता है वो क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मान लेते हैं लास्ट का वेग है, मतलब एंड पॉइंट पे, ठीक है। और ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम
v से रिप्रेजेंट करते हैं v4 वेन वाले से, ठीक है। तो v से रिप्रेजेंट करते हैं v4 वेन वाले से, और ये है आपका u, सही है बात। और मतलब ये हुआ, पहले उसका वेग था 10 शुरू के अंदर, बाद में कितना हो गया लास्ट के अंदर, कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। ऐसा करने में टाइम कितना लगा दिया 2 सेकंड। तो अब क्या होता है, अगर मैं यहां से डेल्टा v निकालूं तो वो मेरा कितना आएगा, वो होता है फाइनल वेग और माइनस में इनिशियल वेग, मतलब लास्ट अंतिम जो वेग होता है वो, और माइनस में क्या होता है प्रारंभिक जो शुरू का था, तो ये होता है डेल्टा v। तो डेल्टा v क्या होता है, v माइनस में u। ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, और ये आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये प्रारंभिक है और ये वाला क्या है आपका अंतिम वेग है लास्ट का। और डेल्टा v क्या हो जाएगा v माइनस में u, और u क्या है शुरू का है और v क्या है फाइनल। समझे होंगे बात को। तो अब यहां से मान लेते हैं हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ जाए, तो वो हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारी डेल्टा v अपॉन में जितना टाइम लिया है वो। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा v माइनस में u, और बटे में क्या हो जाएगा t, और ये v मतलब लास्ट का जो वेग है वो आपका कितना है 50 है, और शुरू का वेग कितना था 10 था, और डिवाइड कर देंगे कितना टाइम था 2 सेकेंड था। तो ये क्या हो जाएगा भी 40, और बटे में क्या हो जाएगा 2, तो मतलब कितना आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ गई है एक्सेलरेशन आ गई है। बताना ये चाह रहा था बस इस पॉइंट से कि डेल्टा v क्या होता है, तो वो होता है v माइनस में u। समझे होंगे बात को। तो अब आपको ये वाला पॉइंट भी पता लग गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखना आप ध्यान से। तो मैंने ये बताया आपको एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा v अपॉन में t, और इसका मैंने ये बता दिया, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं v माइनस में u और डिवाइड में क्या आ जाएगा t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद समझ में आया होगा। ये आपका क्या है फाइनल वेग है, और ये आपका क्या है इनिशियल वेग है, मतलब ये लास्ट का अंतिम जो वेग आएगा वो है, और ये क्या था शुरू का वेग। तो यहां से क्या आ गया a बराबर आ गया है, a बराबर आ गया है u माइनस b और बटे में t हो गया है। इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो at और v माइनस में u हो गया है, और यहां से b को यहीं पे रखा और इसको इस साइड लेके आ गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस में at। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। इस इक्वेशन को माइंड में फिट कर लेना। कैसे आई है ये इक्वेशन आपको पता लग गया होगा। तो v बराबर होता है u प्लस में at। अब v आपको पता है क्या है, u भी पता है, और a आपकी क्या है एक्सेलरेशन, और t आपको पता है टाइम। ठीक है बात। तो ये वाली इक्वेशन भी माइंड में रख लेना। मोशन की इक्वेशन होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, इस पे करेंगे अपन न्यूमेरिकल जब लास्ट में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब, तो ये इक्वेशन आप माइंड में रख लें। तो अभी तक हमें पता लग गया है भी हमारा डिस्टेंस क्या होता है, पता लग गया आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता लग गया आपको। वेलोसिटी हो गया, स्पीड के बारे में हो गया, और एक्सेलरेशन के बारे में भी हमें अभी तक पता लग गया है। तो ये हमारे इतने पॉइंट्स अभी तक हो गए। ठीक है भी। अब चल रहा हूं मैं इससे आगे। अब इससे आगे बात करेंगे ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ये डायरेक्ट कई बार क्या होता है ग्राफ आ जाता है, उन ग्राफ्स की बात करेंगे कैसे कैसे ग्राफ आते हैं। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ। नाम से ही पता लग रहा है, एक तो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट और एक क्या आएगा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम होगा तब ग्राफ बनते हैं। कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं उनकी अब बात करेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मान लो। तो फर्स्ट पॉइंट में किसकी बात कर रहे हैं, वेग और समय का ग्राफ। ठीक है। तो पहला ग्राफ देखते हैं इसका। मान लेते हैं ये इस तरीके से, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट कर देगा, ये इसको अलग कलर में कर देता हूं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये लाइन मान लेते हैं उसने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है भी। और आपको सीधा सीधा ये ग्राफ देगा और इसके अंदर ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो बताओ इसके अंदर क्या हो रहा है। ये आपका इस साइड रहेगा टाइम, और ये आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब वेग। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है वेग, और ये इस तरीके से लाइन लगा के देगा आपको, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन है ये।
तो बता देगा, पूछेगा आपसे कि इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहली बात देखते हैं भी क्या है। ये आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे ऐसे होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, और इस पे भी कुछ ना कुछ नंबरिंग चलेगी अलग अलग, ठीक है। अब 1 2 3 होने का मतलब क्या है, टाइम 1 सेकंड है तो सेकंड में चल रही है तो बात सेकंड हो गया, मिनट में चल रही है तो मिनट हो गया, और घंटे में चल रहा है तो घंटा हो गया। तो मान लेते हैं मैं लेके चल रहा हूं कि सेकंड में चल रहा है, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, ऐसे चल रहा है। अब आपको पता है, मान लेते हैं इन पॉइंट्स पे जाना है, हमें इन पॉइंट्स पे जाना है। इन पॉइंट्स पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा, पहले एक्स एक्सिस पे जाते हैं और फिर जाते हैं वाई एक्सिस पे। तो मान लेते हैं मैं एक्स एक्सिस पे चला 1, एक्स एक्सिस पे 1 चला, और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ना, वो मान लेते हैं 10 मीटर मान लेता हूं, 10 मीटर मान लेता हूं, ठीक है बात में। तो क्या हुआ, टाइम हो गया 1 सेकंड, और वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, 10 मीटर दूर, मतलब 10 मीटर दूर। फिर टाइम हो गया 2 सेकंड, अब भी क्या है वो 10 मीटर ही है। फिर टाइम हो गया 3 सेकंड, अब भी 10 मीटर है। 4 सेकंड 10 मीटर, 5 सेकंड 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया क्या, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, वो रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट है वो क्या है, विराम अवस्था में है। ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रुका हुआ है। समझे होंगे भी बात को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम है वो आपका क्या है, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये आपका था पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ किसका, टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, ये मान लेते हैं फर्स्ट ग्राफ। समझे होंगे बात को भी। फिर देखते हैं इसका सेकंड ग्राफ, दूसरा ग्राफ। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, इसी का ये भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का सेकंड ग्राफ। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में इस तरीके से ग्राफ है, और ये मान लेते हैं इस बार ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से लाइन दे रखी है। फिर से पूछेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। उसके अंदर क्या था भी, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है आपका, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट पे, ठीक है। ये सीधा पूछेगा भी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, रेस्ट पे है, किस तरीके से है, तो वो 4 ऑप्शन तो कोई भी बना देगा। तो इसके अंदर क्या है, रेस्ट पे है, ये हमें पता लगा। फिर देखते हैं सेकंड ग्राफ। अगेन ये आपका टाइम है, और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन है। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लेते हैं टाइम वैसे ही चल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 6 7, इस तरीके से टाइम चल रहा है। और ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात है, इस तरीके से कॉलम बना रखे हैं, अलग अलग मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, किसी को 10 बढ़िया नहीं लगता हो तो अपनी मर्जी से भी आप मान सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है भी। मैंने 10 मान लिया है ताकि सिंपल फॉर्म में रहे। अब देखो क्या हुआ, मान लेते हैं जब 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड हुआ तो क्या है, ये रहा और ये रहा, मतलब ऑब्जेक्ट है लगभग यहाँ पे आ गया। 1 सेकंड हुआ जब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है। फिर हुआ 2 सेकंड, 2 सेकंड हुआ और ऑब्जेक्ट आ गया आपका यहाँ पे। 2 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका यहाँ पे। फिर हुए 3 सेकंड, 3 सेकंड हुए तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। फिर हुए 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। 5 सेकंड, तो मतलब कहने की बात ये हो रही है, इसके अंदर लगातार क्या हो रहा है, देखो जब 1 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। लेकिन जब 2 सेकंड है, यहां तक आया मैं, 2 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20। और जब 3 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। समझे बात को, क्या बोला मैंने, दोबारा से देखना। जब 1 सेकंड हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर का है। जब 2 सेकंड हुए हैं, देख लो चाहे यहां से, 2 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 का, तो 20 मीटर का हो गया है। जब 3 सेकंड हुए हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 मीटर का। और जब 4 सेकंड हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40 मीटर का। अभी आपको बता के आया हूं, ये आपका क्या है, सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है ये। और ये आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम। और आपको पता है वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये आपको पता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट पे वेग निकाला, वेग आपका क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। विस्थापन को टाइम से डिवाइड करोगे तो 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, जो वेग है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने दोबारा बताया 20 मीटर चला है 2 सेकंड में, तो यहां से वेग आएगा वो भी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। यहां से भी निकालोगे तो कितना आएगा 10 हमीटर पर सेकंड, और यहां से भी आएगा तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको दिख रहा होगा कि वेग आपका क्या है 10 मीटर पर सेकंड। हर जगह हर एक सेकंड में कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये भी पता लग गया होगा आपका वेग क्या है, एक जैसा है। वेग क्या है, एक जैसा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेम वेग से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेम वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है, मूविंग है वो, लेकिन कैसा वेग है, सेम है। समझे होंगे बात को। तो यहां पे क्या है, वेग है वो सेम है, मतलब कहने की बात है चल रहा है ऑब्जेक्ट, मूविंग है, लेकिन उसका वेग क्या है, एक समान है, एक जैसा वेग है। और एक जैसा वेग होता है उसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है यहाँ पे है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। पूरी की पूरी बात एक बार ध्यान से दोबारा सुन लो। सबसे पहले मैंने बताया था ये आपका टाइम है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 ऐसे चल रहा है, और ये है 10 20 30 40 50 ऐसे आपका है डिस्प्लेसमेंट। तो जब हुआ 1 सेकंड तो वेग आप ये 1 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है। जब 2 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, और 3 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, और 4 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 40। और यही वाली बातें मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे टाइम लिखा और यहाँ पे लिख दिया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है वेग क्या होता है, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसको डिवाइड किया, यहाँ से 10 10 10 10, सारों के अंदर सेम आया है। इसका मतलब हमें ये पता लग गया जो वेग है हमारा वो कैसा है, सेम है। और वेग जो सेम होता है उसको फिजिक्स की भाषा में बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा मोशन है, जैसे वो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो ये आपको पता लग गया होगा ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम वेलोसिटी को, या फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। समझे होंगे भी बात को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा, ठीक है। इससे आगे चल रहा हूं, तो इस ग्राफ के अंदर क्या हो गया है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया है, ये तो हमें पता लग गया है। फिर और आगे चल रहा हूं थोड़ा, अब ध्यान से देखना भी, फिर बता रहा हूं मैं। अब इससे आगे थोड़ा सा और चल रहा हूं मैं। तो हमें ये पता लग गया भी ये 10 10 सारा क्या है हमारा वेग आया है। अब थोड़ा सा इसी का पॉइंट है भी सेकंड ग्राफ का, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सेकंड ग्राफ का ही है पॉइंट, मतलब ये पीछे वाला ही है ग्राफ। आपको पता है वेग आपका क्या आया था 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही चल रहा है। ये था एक, पहली सेकंड दूसरी सेकंड, इस तरीके से चल रहा था। अब आपको मैंने बता रखा है एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम। और ये भी मैंने बता रखा है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस में u होता है, और बटे में क्या होता है, t होता है। और मैंने ये भी बता रखा है v क्या होता है आपका लास्ट का वेग, और u क्या होता है शुरू का वेग। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, और ये आपका d पॉइंट। ए पॉइंट पे भी उसका वेग कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और बी पे भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और सी पे भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की जब बात करूं मैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो जाएगा उसका शुरू का वेग, मतलब स्टार्टिंग का वेग, और ये क्या हो जाएगा उसका अंतिम वेग, मतलब लास्ट का वेग। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यू की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका वी की वैल्यू। सही है। अब आपको ये पता है कि ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। तो मैं जब एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या होता है v माइनस में u। तो v कितना है आपका 10, और u भी आपका कितना है 10, और बटे में क्या आएगा आपका टाइम, तो जो भी आएगा आ जाएगा 10 माइनस 10 तो 0 हो गया। और आपको पता है 0 बटे 0, तो ये 0 बटे t तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो कहीं से निकाल लेना चाहिए, यहां से निकालोगे तब भी आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस ग्राफ के अंदर क्या हो गया है, मोशन तो कैसा आपका यूनिफॉर्म है, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो आपकी क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन क्या है आपकी 0 है।
तो ये ग्राफ भी आप माइंड में रख लेना, समझ में आपको आया होगा। ठीक है भी, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ ताकि हैवी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जो नॉन मेडिकल वगैरह के स्टूडेंट है उनको तो साइंस बैकग्राउंड से है, उनको दिक्कत नहीं होती है। तो ये इतना ही करेंगे, इतने ही ग्राफ करेंगे आज, बाकी के ग्राफ पेंडिंग है वो कल की क्लास में पूरा करेंगे। मान के चल रहा हूँ आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। फिर से बोल रहा हूँ भी, अगर आपको क्लासेज बढ़िया लगती है तो आप शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।